एक तो हम लोग परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो ही हमारा इष्ट देव है। कोई पूछे आपका इष्ट कौन है? इष्ट जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो इष्ट कहा जाता है। हमारा इष्ट है वो पार ब्रह्म परमेश्वर ज्योति पुरुष, जो सृष्टि के कण कण में समाया है। तो जिस तरह से ध्यान करते हैं वो तो आप सबको पता ही है। प्रारंभ में ही हम ध्यान कराते हैं और आराधना में ध्यान के साथ साथ माला पर मंत्र को जपा जाता है। खुला मंत्र है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। और मंत्र को धीरे धीरे जपना चाहिए, ये नहीं जल्दी जल्दी एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है पता नहीं, एक तो ऐसे ट्रक जैसा चला दिया। ऐसे जप नहीं होता। आपका मन नहीं है, फुर्सत नहीं है तो माला को रख दो। लेकिन बहुत शांति के साथ मंत्र को धीरे धीरे जपना चाहिए। और हमारी संगत में कुछ लोग भ्रमित हैं, या उनको दूसरे लोग भ्रमित कर देते हैं कि ऐसे देख लेना ध्यान से कैसे माला रख के, कि अरे इस उंगली पे तो हाथ नहीं लगाते, वो ये है ऐसे नहीं लगाते, यूं नहीं जपते, ऐसे। इसका निषेध है ऐसे, कि इस उंगली से ऐसे मत घुमाओ। इस तरह से माला रखते हैं, साफ देख लो। और ऐसे जपेंगे, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक सत्संगी बहन ने ऐसे ले रखी माला और यूं जप रही, इस उंगली पे, दूसरी पे, इस पे। उससे पूछा ऐसे क्यों जप रही है? अरे भैया उतर के इस पे आ गई। उतर के नहीं आई। दूसरे पंडित वगैरह जो वो बता देते हैं, अरे इस पे तो अशुद्ध है, ऐसे कहीं माला जपी जाती, इस पे जपो यूं। तो उनकी बात मान ली, और जो गुरु कह रहे हैं उस पे कोई ध्यान नहीं। ये जो अंगूठा है, ये शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। स्वच्छ शुद्ध प्रकाश शुक्र का मतलब होता है। ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना जाता है, ये उंगली। तो ये देवगुरु और ये दैत्य गुरु, इन दोनों की युति, इनका जुड़ाव जब एक जगह आ जाता है तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारी जो दुर्भावनाएं हैं वो हमें परमात्मा की तरफ से हटाती हैं, और देवगुरु जो हैं वो जोड़ते हैं। और जब ये दोनों, इनके विचार एक जगह मिल जाते हैं तो ये सीधा परम ब्रह्म में चला जाता है। ये मोक्ष मार्ग है। और ये दूसरी उंगलियों पर राज्य पाना है, दुश्मनों का नाश करना है, राजा को सेना में लड़ना है, तो उनके अलग तरह के मंत्र होते थे, अलग तरह की माला होती थी, अलग तरह के आसन होते थे। वो एक अलग तंत्र विज्ञान था, उससे मतलब नहीं है। तो ये आपने देख लिया। और इसको जब ऐसे चलाते हैं, ये पूरी हो जाती है, और ये सुमेरु कहा जाता है जो मुख्य। तो इसको आगे, इसका उल्लंघन नहीं करते, यहीं से पीछे को पलट देते हैं। दूसरी बात कि माला में कितने मोती होते हैं?
श्रेय और प्रेय, ये बातें हमने बहुत बार बताई हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। बार बार कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बताया नहीं, हमें तो कहा नहीं। हमारे पुत्र हो जाए, चाहे बड़ा हो के वो हमारा गला काट दे, कोई बात नहीं, हो तो जाए। चाहे वो शराब पीता रहे, जहर खा के मर जाए, अजी जब मरेगा जब देखेंगे, हो तो जाए। हमें धन मिल जाए, हम राजा बन जाएं, हम इलेक्शन में जीत जाएं, हमें भूमि मिल जाए, हमें स्त्रियां मिल जाएं, ये सारा प्रेय मार्ग है, भोग मार्ग है। उसके लिए 108 मनकों की माला का प्रयोग हमारे प्राचीन काल से होता है। और जो मोक्ष मार्ग है, श्रेय मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, उसमें हमारे प्राचीन ऋषियों ने 1 और बीच में 0, अनंत और फिर 1 से प्रारंभ होते हैं, अनंत में आत्मा घूमते और फिर 1 में मिल जाती, ये मोक्ष मार्ग कहा गया। तो हमारे इस माला में 101 मोती होते हैं। फिर कुछ कहते हैं अजी ये सच्चे मोती की माला तो बड़ी अशुद्ध होती है। क्यों? ये मोती सीप में से निकलते हैं, सीप में कीड़ा होता है और कीड़े को पहले मारते हैं और जब मोती निकालते हैं। ऐसा नहीं, इतने मोती निकल रहे हैं सीप में, कीड़ों को मार मार के थोड़ी निकाल रहे हैं, गलत। सीप में अपने आप मोती बनते हैं और कीड़ा होता है, लेकिन वो तो अपना काम करता है। समय आने पर जैसे मनुष्यों का जन्म होता है, ऐसे कीड़े का सीप में जन्म होता है। और समय आने पर जैसे मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही समय आने पर जितना समय विधाता ने उसका दिया है, उसी सीप में वो कीड़ा अपने प्राण त्याग देता है। उन कीड़ों के द्वारा ये मोती निर्मित होते हैं और उसी से शंख निर्मित होते हैं। शंख का कीड़ा होता है और मोती का कीड़ा होता है। तो ऐसे तो मंदिरों में शंख भी मत बजाओ, ये कोई बात थोड़ी। एक होता है कुतर्क और एक है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ये मोती समुद्र के किनारे पड़े रहेंगे, कोई इनका यूज नहीं होगा, प्रयोग नहीं करेगा, तो होगा क्या इनका? जितने भी रत्न हैं, हीरे जवाहरात, उनमें सबसे श्रेष्ठ ये सच्चा मोती माना जाता है। जैसे इंसानों में सच्चा आदमी जो होता है, जुबान का सच्चा, चरित्र का सच्चा, वो आदमी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही रत्नों में सच्चा मोती सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब कोई माने ही ना और बहस ही करता रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो ये हमने आपको माला के विषय में बताया है। कुछ लोग यहाँ कपड़ा ढकते हैं, उसको गोमुखी कहते हैं, उसमें माला और हाथ डाल के यहाँ तक उसको जपते हैं। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जो सतपुरुषों की परंपरा है वो हम आपको बता रहे हैं। और भगवान शिव के हाथ में आपने माला देखी होगी तो वो तो कपड़े से नहीं ढकते। गुरु नानक देव के हाथ में आपने माला देखी होगी, वो भी कपड़े से नहीं ढकते। जो ढक रहे हैं वो ढकें, उसके पीछे उनका जो विज्ञान है कि ये माला किसी को दिखे ना, माला ना दिखे तो वो तो दिख रहा है ना, ये कपड़ा तो दिख रहा है, ये हो क्या रहा है, या कि वो जमीन से स्पर्श ना हो जाए, वो उनके अपने विचार है। तो ये जो शुद्ध, सात्विक और प्राचीनतम मोक्ष मार्ग का एक तरीका है माला जपने का, वो हमने आपको बताया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलो सतपुरुष बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज लाइव के बाद
गुरुचरण में सेवा अर्पित करने वाले मथुरा से चौधरी केवल किशन जी गुरुचरण में सेवा अर्पित कर रहे हैं। सेवा अर्पित करने वालों के परिवार में परम पूजनीय हुजूर श्री सद्गुरुदेव जी का बहुत बहुत शुभ आशीष एवं अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इसी के साथ आज की हमारी ये सभा संपूर्ण होती है। कल दोपहर 2 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।